जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। तो चलिए, आज जो मैं आपको साधना लेकर आया हूं वह है नाड़ी साधना। आप इस नाड़ी को देखकर किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, या आपके घर में किसी ने कुछ किया कराया है, या आपको कुछ खिलाया पिलाया है, या आपको किसी ने दुकान का बंधन किया है, या आपका किसी ने बुद्धि बंधन किया है। तमाम आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएं, मुठबंदी आपके ऊपर जो भी चली आ रही हैं, या किसी ने तांत्रिक क्रिया करके आपका कीलन किया हो, या आपका कहीं कि आपके घर में किसी ने जो आपका कुछ यंत्र बना के आपके घर में गाड़ दिया हो, तो ये जो नाड़ी, इसको नाड़ी शोधन, नाड़ी सिद्धन, ये सारी चीज़ें आपको, इसका किसी का भी आप नाड़ी पकड़ेंगे। जैसे कोई बंदा आया कि हमको महाराज जी दवा नहीं लग रही है और पता नहीं क्या क्या है, तो आप उसका आप बाएं हाथ की कलाई पकड़ेंगे और आप अपनी दाएं हाथ से इसको ऐसे पकड़ेंगे। आप उसके बारे में सब कुछ बता देंगे। इसको नाड़ी शोधन कहते हैं। तो नाड़ी द्वारा आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। इसके लिए आपको जो मंत्र देंगे, हम जो आपको मंत्र देंगे, उस मंत्र को आपको नवरात्रि में अगर सिद्ध कर लिया, मात्र 9 दिन में नाड़ी सिद्ध करने का मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं, जो कि कल से प्रारंभ होगा नवरात्रि। तो पहले ही दिन से इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो पहले तो आपको कहीं पे भी आपको एक वेदी स्थापित कर लेना है। नवरात्रि की वेदी स्थापित कर लेना है कहीं भी, जहाँ भी आप काली माता या दुर्गा जी या किसी का भी जो आपके पास चित्र हो, उनको उस पर उनको विराजमान करवाएं। एक पार्टी बना लें, पार्टी मतलब एक पटा, उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछा लें, थोड़ा सा लाल पीले नीले सिंदूरी चावल सब नवग्रह बना के पूरे उनको स्थापित कर दें देवी जी को उस पर। और विधि विधान से आप 3 कलश लेंगे। एक गुरु का कलश होगा, एक आपका प्रेतलाश का कलश होगा, एक आपका कुल देवता का। 3 कलश स्थापित कर लें। और नैवेद्य के लिए आप जो दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ, दूध से बनी मिठाई, अगर पचबंदी मिठाई हो तो फिर पूछना ही क्या है। पचबंदी मिठाई देवी जी को बहुत पसंद है। पचबंदी मिठाई, अगर पचबंदी मिठाई आपने लगा दिया तो फिर पूछना ही क्या है। पचबंदी मतलब पीली बर्फी, हरी बर्फी, रसगुल्ला, सफ़ेद रसगुल्ला, इस टाइप की पंचबंदी मिठाई, फिर पूछना ही क्या है। फिर तो देवी जी प्रसन्न हो जाएंगी। तो पंचबंदी मिठाई नैवेद्य के लिए। और आपको 5 लौंग, 5 बतासे, 5 सुपारी, ये सारी चीज़ लेना है। और आपको जो दिशा जो रहेगी वह पूरब की ओर ये साधना आपकी चलेगी। और ये साधना जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, ये गिनती से नहीं रहेगा। ये आपको 2 घंटे सुबह जाप करना है, 2 घंटे शाम को जाप करना है इस मंत्र का। ये गिनती से नहीं रहेगा, लाख सवा लाख ये नहीं रहेगा। ये तो घड़ी से देख के आपको 2 घंटे, चाहे तो आप सुबह 8 से 10 कर सकते हैं, 6 से 8 कर सकते हैं। और फिर आपका बीच में विश्राम काल रहेगा, उसमें आपको कुछ खान पीन मतलब आपका जो रहेगा वो फलहार रहेगा। ओनली फलहार करना है आपको, भोजन नहीं करना है 9 दिन। और शाम को आप भोजन ले सकते हैं। भोजन भी सात्विक होने चाहिए, दाल चावल पापड़ खिचड़ा बड़ा इस टाइप का सात्विक भोजन होना चाहिए। प्याज लहसुन का कोई भी भोजन नहीं करना है। प्याज लहसुन पूछता वर्जित रहेगा। तो आपको सुबह भोजन मतलब आपको सबसे पहले तो आपको अपना मंत्र जाप करना है, जो हम आपको बताएंगे। 2 घंटा सुबह करना है, 2 घंटे शाम को करना है, पूरे नवरात्र चलेगा। अगर किसी को ये वीडियो देरी से प्राप्त होता है, अगर ये वीडियो आप लोग कहीं देरी से देख पाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप नवरात्रि के जिस दिन से ही प्रारंभ करना चाहें
उस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। और आप इसको अगर जैसे मान लो आपने लेट प्रारंभ किया तो पंचमी के दिन जो अगली पूर्णमासी आएगी उसकी पंचमी के दिन तक ये समाप्त कर लें आप। तो उसी हिसाब से 9 दिन मान के चले। फिर आप जिस दिन से आप नवरात्रि का पहले दिन रहेगा और आप उस दिन से पहला दिन मानते हुए, फिर क्योंकि आपने नवरात्रि में तो प्रारंभ कर दिया ना ये मंत्र, तो आप नवरात्रि के बाद भी ये मंत्र कर सकते हैं। तो 9 दिन करना है आपको पूरा। तो लेकिन आपको ये सप्तमी को पता चला वीडियो, सप्तमी को देखा तो सप्तमी को भी कर सकते हैं, अष्टमी को देखा तो अष्टमी को, नवमी को देखा तो नवमी को, इस हिसाब से भी आप लास्ट के 9 दिन करना पड़ेंगे। तो आपको ये मंत्र जाप कर देना है। इसमें रात का जो विधि विधान जो समय का रहेगा वो रात्रिकालीन नहीं, आप चाहें तो 6 से 8 सुबह, 6 से 10, और आप शाम को भी 6 से 8 या 6 से 10 करना, दोनों टाइम है। तो सुबह आप फलाहार लेंगे, मतलब भजन करने के बाद आप फलाहार लेंगे, और शाम को साधना करने के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हो, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए। जैसे आप कुछ प्याज लहसुन या इस टाइप की चीज़ें खा सकते हैं, ये नहीं। तो इस तरीके से तो सबसे पहले आपको एक तो पेटी जो सारौट है, सारौट पे आपको सफ़ेद पट्टा बिछा लेना है, और 7 कलर के जो चावल हैं उनको रंग के और थोड़ा थोड़ा ऐसे नवग्रह टाइप का बना देना है 9 पीस की वो पेटी। और इस तरीके से आपको सबसे पहले आप जो भी आपके पास देवी जी का चित्र है या मूर्ति है तो आप उनको उस पर विराजमान कर दें, उनका टीका लगाएं, रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम और पुष्प चढ़ा दें, और जो पंचबंदी मिठाई है प्रसाद आप उनको लगा दें। इस तरीके से करते हुए बेदी का पूजन कर दें। बेदी का पूजन करने के बाद वो थोड़ा सा प्रसाद आप बेदी को भी लगा दें। इस तरीके से करते हुए आप, और फिर उसके बाद जो गुरु का कलश है, गुरु के कलश के पूजन कर दें आप, रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम रोरी पुष्प चढ़ा दें उन पर। फिर आपको प्रेत के कलश का पूजन करना है, उनको भी रोरी अक्षत सिंदूर पुष्प चढ़ा दें आप। ये सारी चीज़ के करते हैं, और जो नैवेद्य उनको दिया है वो नैवेद्य ये सबको प्रदान कर दें। लेकिन हम आपको पहले बताते हैं, कोई भी साधना या मंत्र सिद्धि करने से पहले आप गुरु दीक्षित अवश्य हो। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना सफल नहीं होती है, क्योंकि आप कोई भी साधना कर लें, कैसा भी आप मंत्र जाप कर लें, कैसा भी आप दान पुण्य कुछ भी कर लें, आपने जब तक गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं की है तब तक आप कोई भी साधना सिद्धि मंत्र जाप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको लगेगा नहीं, ना आपको सिद्धि साधना प्राप्त होगी। कई बार हमारे पास फ़ोन आते हैं, गुरुजी मैंने तो फलाने यूट्यूब से देखकर मंत्र जाप कर लिया, तो ऐसे नहीं वो आपके लगेगा, और ना आपको सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि हर मार्ग में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप गुरु नहीं बनाएंगे, और गुरु भी योग होना चाहिए जी। आजकल पेशनेबल चला गया ना, दारू पी के बड़ा कचड़ राशि आँखें बैठे और अपना रात के दारू पी कर सो गए, रात के भाई लड़ाई होती, छुप सुबह भाई लती आई। सुबह ने कही हम लोग साधना बांटे थे, सो शाम के पार्टी का प्रबंध, सुबह ने कही भेज दो साहब 25,000, भेज दो 50,000, आ जाओ मैं घर लेकर। दीक्षा मोबाइल पर नहीं मिलती है, ऑनलाइन नहीं होती दीक्षा, क्योंकि तुमसे लूटना चाह रहे हैं ना, तो घर बुला कर लूटे ढंग से। तो ऐसा नहीं है। और लठे धरे जेब में, मोटे मोटे लठे धरे बैठे, जैसे ही तुम गए उनके 15-20 मुश्तंडा पार्टी जो मनाते हैं उनके बैठे सब दिन ने पछोड़े, धरो यहाँ पैसा सब, और कहो हमें मिल गई सांकनी की डाकनी की फलाने की साधना। हाँ महाराज हमें तो मिल गई भूतनी की साधना, हाँ महाराज मुझे मिल गई चुड़ैलनी की साधना। ये कोई साधना हमारे नहीं, सारे चोर हैं जी। जो कि घरे आके लेके आ जाओ, तुम पहले 5,000 हमारे उसमें जमा कर दो, फिर 25,000 तुम रक्षा कवच के नाम पर और माला और जो सिंहासन और सारी चीज़ इनके नाम पर लेके हमारे घरे आ जाओ, तो फिर अब लूटें ले, और फिर रात के दारू पिए और लगा लट। अब तुम जब 1,000 किलोमीटर या 2,000 किलोमीटर चल के जाओगे उनके यहाँ, और फिर भी तुमको डरा धमका के तुम्हारी क्यों सुन रहे होते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। आपको गुरु को पूरा आपको अंदर तय तक जाना है, उससे पहले बात करना है। 10-15 मिनट बात करने के बाद उसको समझ में आ जाएगा कैसा है गुरु जी। अरोली टपोली आला लाला लूलू लगे घर में, जीन्स टी शर्ट मैंने वो बढ़िया कहूँ यहाँ बढ़िया मस्ती मार रहा है गंगा में, अब सकल समझ में ही आ जाता ना, मस्ती मार रहा है बढ़िया, घूम रहा है फिर रहा है बढ़िया, अपने दारू पी रहा है, अलग समझ में आया कि जिन टपोरी फपोरी है वो अलग समझ में यार। साथियों के लोग थोड़ी ना, कहीं उनको टाइम ही नहीं अपना भजन पूजन करने से भी कहाँ जाएंगे कि पता चल रहा होगा बम्बई घूम रहा है, दिल्ली घूम रहा है, मैंने टाइम ही नहीं है भैया, अपनी साधनाओं से फुर्सत नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनके पास है ही नहीं है ना टाइम।
उनके पास पुस्तक पढ़ने का समय नहीं निकल पा रहा। हमारे पास जो इस पुस्तकें रखी हैं उनमें से बड़ी मुश्किल से 2-4 पुस्तकों के 2-4 पेज अध्ययन कर पाते। इन लोगों का फ़ोन भी अटेंड करना है, आप लोगों से बातचीत भी करना है, आपको मंत्र भी बताना है, कई चीज़ें रहती हैं। इनके पास अलग बात टाइम निकल जाए साधन के बाद कि कौन फलानी जगह जा रहा है, कौन ठिकानी जगह जा रहा है, अब सब बम्बई जा रहा है, अब गुजरात जा रहा है, दिल्ली घूम रहा है। साधना के पास इनके पास टाइम कहाँ है? और फिर उनके भी संगाती दारू खुल्लड़ आगे पीछे वीडियो बना घूम रहे हैं उनके, गुरु जी जा रहे हैं। जे मोटी मोटी कचन दासी यहाँ के अंदर ये पौंद बढ़ रहा है, धुंध बढ़ रही का दारू पी रहा है। भाई तामसिक भोजन जो व्यक्ति करता है उसके धुंध पौंद सब बढ़ रहे हैं। ये सब धुंध बढ़ रही और जे बड़ी बड़ी आँखें काली पीली हो रही, सो चश्मा लगा ला ने दुखा बेगलाना है, ना माथे पे कोनो तिलक, ना तेज, ना कुछ भी नहीं, कुल मिला के। और भी गुरु बन बैठे। तो आपको लेना ना निर्णय कि जो गुरु बनने लायक हैं, शकल ही बता दे उनकी, काले पीले नीले दरे शकल ही बता दे उनकी, गुरु बनने हुए लायक हैं जी। न चेहरा पे इनके तेज है, ना कछु है। भाई इनने कुछ ज्ञान साधना सिद्धि की हो तो ये चेहरे पे तेज होगा, चमक होगी। आप उनके मतलब चेहरा देख के ही प्रसन्न हो जाते लोग। कई लोग तो ये कहते गुरु जी मुझे आपके चेहरे को देख लिया, हमें काफ़ी शांति हो गई। आपकी जो हम आपके जो मुंह से वचन सुनते हैं उससे ही हमारा आधा दुख हल्का हो जाता है, या हमें आधी समस्याएं ख़त्म हो जाती। कई लोग तो ये कहते हैं गुरु जी हम तो आपके दर्शन करने के लिए ही बैठे रहते हैं, दर्शन कर लिए, पर्याप्त आपका वीडियो डला। तो हम कहते भाई हम थोड़ी, आप तो भगवान का दर्शन करो, वो हैं दर्शन के लिए। तो गुरु अच्छा आपको बनाना है युग, ऐसे गुरु नहीं बनाना है जो आप पूरी टपुरी ला 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 लगे अपने बर्रावे चिल्लावे, दारू पी के अगर कच्छू भी अपने लगे। ऐसे काले पीले टेढ़े मेढ़े भोंदुओं को नहीं बनाने जो भोंदू है, जो गुरु लायक नहीं है। इनको देखो तो है कौन सी बाकी हैं उनके खानदान में कभी हुई ना ये चीज़ें, गुरु बन बैठे। तो भाई समाज का भी विशेष योग रहता है कि आपके घर में साधनाएं हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो कहने का मतलब है गुरु देख के बनाए जान के। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ साधना का जो आगे का चल रहा था, वो तो गुस्सा आ जाती है। जैसे जो टकोरी जो कम से कम 95% ऐसे ही लोग बैठे हैं सब, जो दारू पीने वाले, पार्टी मनाने वाले, यूट्यूबर पर जितने भी जो चल रही हैं, इनको किसी की साधना नहीं है, ये सब पैसे लूटने बैठे हैं। और कहते ये हैं कि हमारे पास लग्जरी मकान है, फलाना है ढकाना है। अरे काय को लगे, किराए पे ले लो 2000 रुपये कितने जाके और तुम्हारे पैसे अंदर दारू पी के उड़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं हैं और हमें इन चीज़ों से कोई लेन देन नहीं है। हम तो सीधा सा कहते हैं कि अगर आपको हमारी गुरु दीक्षा ग्रहण करना है तो जो आपके पास श्रद्धा बने, सो आप हमारे पेटीएम नंबर पर डालें, श्रद्धा जो बने, संतोषी परम सुख। भाई हमारा कोई न दारू पीना, न कुल्ला करना दारू को, तो संतोषी परम सुख, 2 रोटी और पालक की सब्जी और दाल खाना, सब कुछ हो जाता है ऊपर वाली की कृपा है। अपन को कुछ नहीं करना ऐसा। तो चलिए जो मैं आपको बताने जा रहा था, तो आपको ये सब विधि विधान से करना है, पूरा मुख करके करना है। साधना का इसमें कोई निर्धारित समय नहीं है, आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, दोनों टाइम करना, लेकिन सुबह और शाम, ठीक है। तो आप ये हमने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। और जो मंत्र है वो मंत्र मैं दे रहा हूँ, इस मंत्र को आप लिख लें, क्योंकि मंत्र बाद में ही बताते हैं सारी प्रक्रिया। तो ये मंत्र आप लिख लें, और मंत्र लिखने के बाद पहले मंत्र को आप कंठस्थी कर लें, क्योंकि नाड़ी जो है, नाड़ी का जो आपको जो चमत्कार दिखा रहे हैं, जिससे भूत भविष्य वर्तमान आप बताएंगे, तो नाड़ी की जो मंत्र रहेगा, आपको मंत्र बिल्कुल कंठस्थी कर लेना है आपको। अगर आपने कंठस्थी नहीं किया तो ये साधना सिद्ध नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ बता रहे, अगर आपको ये साधना का अनुभव जो रहेगा, तो अनुभव जो रहेगा कुछ जैसे जहाँ भी आप साधना करते हैं, साधना काल जहाँ भी आप मंदिर में कर रहे हैं या उधर कर रहे हैं, तो कुछ आपको विशेष अनुभव होंगे, जैसे कहीं धुआं उड़ता हुआ, या किसी चीज़ की खुशबू आती हुई, या माला कुछ वैसा करता हुआ, इस टाइप की कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। तो वो चलते चलते इस टाइप की आपको कुछ अनुभव होने लगेंगे, और आप उसी हिसाब से करते जाना। तो ये जो मंत्र हमने आपको दे दिया, इस मंत्र को आप कंठस्थी कर जय माई की।